सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंध का अथ नवमो अध्याय अर्थात 9वां अध्याय ध्रुव का वर पाकर घर लौटना शीर्षक का हिंदी में मैं कथा आरंभ कर रहा हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि अचानक महात्म छठा महात्म देते देते अचानक के चतुर्थ स्कंध पर क्यों चले गए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व मैंने चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय का हिंदी और संस्कृत में दोनों एपिसोड बना करके मैंने दे चुका हूँ। पहले बीच में कुछ मित्रों की आग्रह पर मुझे पुनः भागवत महात्म की कथाओं का वर्णन करना पड़ा, जिसके चलते आप लोग को ये कष्ट हुआ। मैं इसके लिए आप लोग से बार बार क्षमा चाहूँगा। 8वें अध्याय में ध्रुव का वर्णन किया था मैंने, जिसमें उत्तानपाद जो सम्राट मनु के पुत्र थे, उनकी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति, सुरुचि के गर्भ से उत्तम और सुनीति के गर्भ से ध्रुव। लेकिन प्रिय सुरुचि ही थी राजा का और वे उत्तम को ज्यादा मानते थे। परिणामतः ध्रुव जब खेलते हुए एक बार पिता की गोद में बैठना चाहा तो उसकी सौतेली मां ने उसे मना कर दिया और उसे कह दिया कि तू मेरे गर्भ में जन्म, तभी तू इस गोद में बैठने का अधिकारी है। और जिसके फलस्वरूप ध्रुव को बहुत तकलीफ हुई और वह रोते हुए अपनी मां के पास आए। सुरुचि ने यहां तक उनसे कहा था कि उस विश्वात्मा को तुम ध्यान कर जिससे तुम मेरे घर में आ सकेगा। जिसके बाद माता ने भी निर्देश किया कि उस विश्वात्मा की गोद में बैठने का उपक्रम कर, जिसके गोद में बैठना बहुत मुश्किल है। और इन्हीं बातों को सुनकर ध्रुव वन की ओर गए हैं। रास्ते में नारद जी का उपदेश और उसके बाद उन्होंने तपस्या किया। 6 महीने के अंदर उन्होंने बहुत कुछ किया, जो कि 8वें अध्याय में दे रखा हूं विस्तृत रूप से। अब ध्रुव को ये तपस्या करते हुए छठा माह बीत रहा है, देवताओं की पीड़ा बढ़ गई है और वो भगवान नारायण के पास प्रार्थना किए हैं, जिसे निर्भय करके भगवान स्वयं आने वाले हैं ध्रुव के पास, जिसकी कथा 9वें अध्याय में है। मैं उसी का आज हिंदी में दे रहा हूं। अध्याय अगर लंबा होगी तो उसमें 2 भाग में करना होगा, क और ख के रूप में। सभी श्रोताओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि क और ख के रूप में ही देखें। क पहले देखें, उसके बाद ख देखें। और अगर लगे कि मुझे उनकी कथा का अगर योग्य है तो सब्सक्राइब कर लाइक करके मुझे भी उत्साहित करें, बड़ी कृपा होगी। ध्रुव तपस्या में मग्न हैं और श्री हरि के पास देवता उपस्थित हुए हैं। अब आगे की स्थिति क्या है, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके, भगवान नारायण को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चलाए। फिर तदंतर बाद में वह विराट पुरुष, आदि पुरुष भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए
क्योंकि भगवान भी ललायित रहता है, जैसा भक्त ललायित अपने भगवान के लिए रहता है। भगवान भी अपने भक्त को देखने के लिए उस मधुवन में उपस्थित हो। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास के कारण, तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हो गए और उसे एकाग्र हुए बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दीप्यमान जिस मूर्ति का उन्होंने अपने हृदय में बैठा रखा था, हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा ही विलीन हो गया। वह स्वरूप जो है, जिस स्वरूप को ध्यान कर रहे थे, वह स्वरूप अचानक गायब हो गया। ध्रुव जी अकबका गए और वह घबरा करके अपने नेत्र को खोला और जैसे ही नेत्र खुला, वह विश्वात्मा महापुरुष, वो दीप्यमान करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले, सारी सृष्टि के अधिनायक, अखंड ब्रह्मांड के अधिनायक जगदीश्वर भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। भगवान को देख करके, प्रभु का दर्शन करके उस बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड प्रणाम किया, दंडवत किया, दंड के समान, लाठी के समान सो गए प्रभु के चरणों में। और वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे। मुख से चूम लेंगे, भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे, हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु वे तो 5 वर्ष के बालक थे। किस प्रकार उनकी स्तुति होगी, किस प्रकार वे स्तुति करे, वे नहीं जानते थे। तब संत सर्वांतर्यामी भगवान श्री उनकी मन के भाव को समझ गए, उनकी मन की बात को जान गए, मन की बात को ताड़ गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेद में शंख को उनके कंठ से छुआ दिया, स्पर्श करा दिया, उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी चूंकि भविष्य में अविचल पद को प्राप्त करने वाले थे, असीम कृपा हुई है श्री हरि का। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्होंने वेदमयी दिव्य वाणी से, वेदमयी दिव्य वाणी उनको प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के धैर्य पूर्वक उस विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करना आरंभ किया। ध्रुव जी ने कहा, योन्ता प्रविश्य मम वाचमे मां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्याश्च चरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान्
भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों एवं प्राणियों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। एकस्त्वमेव भगवन् निधमात्म शक्त्या मायाख्ययोरो गुणया महदाद्यशेषम् सृष्टवानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद विभासी। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूपों में भासते हैं, दिखाई पड़ते हैं, जान पड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियां में प्रकट हुई अग्नि आग अपनी उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में जानी जाती है, भासती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिव्य दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से, आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीनबंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है भगवान। नूनं विमुष्ट मतयस्तव मायया ते ये त्वं भवाप्यय विमोक्षण मन्य हेतु अर्चन्ति कल्पक तरुं कुणपोपभोग्य मेच्छन्ति यत् स्पर्शजं निरेपि नृणाम्। इन सब तुल शरीर, मुर्दे के समान ये शरीर के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल जाते हैं, मिल सकते हैं। जो लोग इस विषय सुख से, इस विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प तरु स्वरूप आपकी उपासना अर्थात भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य आपकी माया से, आपके माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से
प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी मिलती है, वह निजानंद स्वरूप में, वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। पर जिन्हें काल की तलवार काटे, जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। आगे ध्रुव जी कहते हैं, भक्ति मोह प्रवतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलास्यानम् येनाजसोल्बन मुरुभ्यषणं भवाब्धिं निस्से भवद गुणकथा मृतपान मत्तः। हे अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए, केवल जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव हो, आप में प्रेम हो, आपसे लगाव हो, आपके चरणों की सेवा में निरंतर लगा रहता हो। उनके संग में आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पीकर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज इस अनेक प्रकार के दुखों के पूर्ण भयंकर संसार सागर से पार कर जाऊंगा। हे कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी जो पुत्र मित्र पत्नी धन आदि है, जो धन यश मान की बात होती है, इसका भी उन्हें सुधि नहीं रह जाता है। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप का अर्थ होता है सर्पादि, जो रेंगने वाले प्राणी हैं, देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों प्रकारों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूं। इससे परे जो आपका है, इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। वह इस उम्र में, इतनी छोटी उम्र में भगवान की स्तुति कर रहे हैं श्री प्रभु की केवल शंख की स्पर्श से। सोचिए, अगर प्रभु की कृपा होती है तो क्या से क्या हो सकता है। आगे फिर कहते हैं कि भगवान कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो महापुरुष है, परम पुरुष है, इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं के गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान भी आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। आप अपने अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं की साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वर
षडेश्वर संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर भी आप हैं। आप जीवों से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से आप ही विद्यमान हैं, आप ही विराजमान हैं। आपसे ही विद्या और अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती है, निरंतर प्रकट होती रहती है। आप जगत के कारण अखंड अनादि आनंद आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। हे भगवान, मैं आपका शरण में हूं, मैं आपका शरण लेता हूं। सत्याशीषोऽयि भगवन् तव पाद पद्मा मासिस्तथानुभजत पुरुषार्थमूर्ते। अप्येव मर्यो भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्स कमनुग्रह कातरोस्मान्। भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा मानकर, ऐसा जानकर निष्काम भाव से आपका भक्ति करते हैं, आपका भजन करते हैं, उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामी, हे मालिक, यदि आप बात ऐसा है, यद्यपि बात ऐसी है, तो भी गौ जैसे अपने तुरंत में जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहते हैं। विकल रहने के कारण, व्याकुल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों का भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। इस तरह से ध्रुव ने श्री हरि की स्तुति किया। तो अब मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, अथावेष्टुत एवं वै सतसंकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनंदेदम् अब्रवीत्। विदुर जी जब शुभ संकल्प वाले मूर्तिमान मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ते व्यवस्थितम् वेदाहं ते व्यवसितं हृदय राज्यन्य बालक तत प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रतः। नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद् भ्राजिष्णो ध्रुवच्छिदि यत्र ग्रहर्च ताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्। भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ध्रुव, हे राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुम्हें वह वर देता हूं। तुझे वह अभिलषित तुम्हारी इच्छा अनुसार उसे मैं देता हूं, ते हमारा कल्याण हो। हे भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढी के ये क्या है? तो कटी हुई फसल जो गेहूं आदि होता है, धान गेहूं आदि को कुचलने के लिए, जिसको दमाही कहते हैं हम लोग, उसमें जो
लकड़ी लगा होता है जिसमें बैलों को बांधकर गोले घुमाया जाता है। तो घुमाए जाने वाले बैल जिस खंबे में बंधे होते हैं उसी का नाम मेढ़ी है। यहां पर मेढ़ी उसी को कह रहे हैं हम। तो मेढ़ी के चारों ओर दबरी के बैल घूमते रहते हैं। अवान्तर कल पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, जिसका नाश नहीं होता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह लोग जिसे ध्रुव लोक कहते हैं, मैं तुझे देता हूं। उस ध्रुव लोक को मैं देता हूं। यहां भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन में जाएंगे, तब तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करोगे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों ज्यों बनी रहेगी, ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम, जो सौतेला भाई है उत्तम, वो यक्षों के द्वारा मारा जाएगा। शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर हो जाएगी और वन में खोजती फिरेगी। जब उसे प्राप्त नहीं होगा तो वह दावा नल में प्रवेश कर जाएगी। यह यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ भी करेगा। प्रभु नारायण जो हैं, ध्रुव को भविष्य बता रहे हैं। तो दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों का वंदनीय हो जाएगा और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, मेरे अपने धाम को जाएगा। वहां पहुंच जाने पर फिर संसार में उसे लौटना नहीं पड़ता है।